बहुत पुराने जमाने की बात है। ईरान की सरजमीन पर एक अजीम और खुशहाल शहर आबाद था, जहां दुनिया भर के सौदागर अपने काफिलों के साथ तिजारत के लिए आया करते थे। उस शहर के बाजार अपनी रौनक, दियानतदार ताजिरों और कीमती सामान की वजह से मशहूर थे। मगर इन सब के दरमियान एक नौजवान ऐसा भी था जिसका नाम हर जबान पर इज्जत से लिया जाता था। इस नौजवान का नाम जनीद था। इसकी उम्र तकरीबन 25 बरस थी। वो लंबा कद, मजबूत जिस्म, खूबसूरत चेहरा और निहायत नर्म मिजाज इंसान था। लेकिन उसकी असल दौलत उसका हुस्न नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी, तक़वी और अल्लाह ताली पर मुकम्मल भरोसा था। जनीद के वालिद भी एक ईमानदार ताजिर थे। बचपन ही से उन्होंने अपने बेटे को सिखाया था कि तिजारत सिर्फ दौलत कमाने का नाम नहीं, बल्कि लोगों का एतमाद हासिल करने का नाम है। वो हमेशा कहा करते थे, बेटा, अगर कभी दो रास्ते सामने आए, एक रास्ता ज्यादा दौलत का हो और दूसरा रास्ता अल्लाह की रिजा का, तो हमेशा अल्लाह की रिजा वाला रास्ता अख्तियार करना। ये नसीहत जनीद के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई थी। हर रोज फज्र से पहले वो बीदार होता, वजू करता, तहज्जुद अदा करता, कुरान मजीद की तलावत करता और अपने वालिदीन के हाथ चूम कर उनसे दुआ लेता। इसके बाद वो अपनी दुकान खोलता। इसकी दुकान पर रेशम, खुशबूदार इत्र, कीमती मसाले, अमदा कपड़े और दूसरे ममालिक से लाया गया नफीस सामान फरोख्त होता था। अगर कोई गाहक कीमत ज्यादा दे देता तो जनीद फौरन इजाफी रकम वापस कर देता। अगर किसी गरीब के पास पैसे कम होते तो वो खामोशी से रियायत कर देता, और अगर कोई यतीम या मुसाफिर भूखा होता तो उसे खाना खुलाए बगैर कभी वापस न भेजता। बाजार के कुछ लालची ताजिर इसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते, जनीद, तुम तिजारत नहीं खैरात करते हो। जनीद मुस्कुराकर जवाब देता, जिस रिज्क में अल्लाह की बरकत हो वो थोड़ा भी बहुत होता है। वक्त गुजरता गया। एक दिन ईरान के बादशाह की सरहद से बाहर वाक़े एक अजीम सल्तनत से खबर आई कि वहां रेशम, मसालों और कीमती कपड़ों की कीमत कई गुना बढ़ गई है। ईरान के बड़े ताजिरों ने फौरन एक अजीम तिजारती काफिला तैयार किया ताकि वो वहां जाकर अपना सामान फरोख्त करें। मगर रास्ता आसान नहीं था। इन दोनों सल्तनतों के दरमियान एक ऐसा खौफनाक सहरा था जहां कई काफिले हमेशा के लिए गुम हो चुके थे। इस सहरा के मुताल्लिक मशहूर था कि वहां अचानक उठने वाला सुमूम नामी रीत का तूफान लम्हों में पूरे काफिले को दफन कर देता है। बाज ताजिरों ने खौफ की वजह से सफर से इनकार कर दिया, मगर जनीद ने कहा, रिज़्क़ अल्लाह ताली के हाथ में है। अगर नियत हलाल हो तो वो रास्ता भी आसान कर देता है जो नामुमकिन नजर आता हो। चंद दिन बाद सैकड़ों ऊंटों, घोड़ों और ताजिरों पर मुश्तमिल काफिला ईरान से रवाना हुआ। शहर के लोग उन्हें रुखसत करने आए। जनीद ने अपने वालिदैन से दुआ ली, 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह ताली का नाम लेकर काफिले के साथ रवाना हो गया। इब्तिदाई 5 दिन सफर सुकून से गुजरा। रात के वक्त काफिला सितारों की रोशनी में सफर करता और दिन के वक्त खेमे लगाकर आराम करता। जनीद हर रोज अपने हिस्से का कुछ पानी किसी न किसी मुसाफिर को दे देता। अगर किसी का ऊंट बीमार हो जाता तो वो उसका सामान अपने ऊंट पर रख लेता। अगर किसी मजदूर के पास खाना न होता तो वो अपना खाना उसके साथ बांट लेता। इसी वजह से पूरा काफिला उसकी इज्जत करता था। 7वें दिन दोपहर के वक्त अचानक मौसम बदलने लगा। तेज गर्म हवाएं चलने लगे। रीत आसमान की तरफ उठने लगी। काफिले के सरदार ने घबराकर आवाज लगाई, सब लोग अपने ऊंट बैठा दो, सुमूम का तूफान आ रहा है। अगले ही लम्हे आसमान जर्द हो गया। रीत के बड़े बड़े बादल चारों तरफ छा गए। ऊंट बदुकने लगे, घोड़े बेकाबू हो गए। लोग एक दूसरे को पुकार रहे थे, मगर किसी की आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। जनीद ने फौरन अपने चेहरे को कपड़े से ढांपा, ऊंट को बैठाया और अल्लाह ताले का जिक्र शुरू कर दिया। तूफान इतना शदीद था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। कई घंटे बाद जब तूफान रुका तो सहरा का नक्शा मुकम्मल बदल चुका था। जनीद ने बड़ी मुश्किल से अपने जिस्म से रेत हटाई। वो खड़ा हुआ। उसने चारों तरफ देखा। पूरा काफिला गायब था। न कोई इंसान, न कोई ऊंट, न सामान, न रास्ता, सिर्फ खामोश सहरा। इसका सारा माल, कीमती रेशम, मसाले, कपड़े और पानी की बड़ी मुश्कें सब रेत में दफन हो चुकी थी। सिर्फ एक छोटी सी पुरानी मशकीजा इसकी कमर से बंधी हुई थी, जिसमें चंद घूंट पानी बाकी थे। जनीद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, आए मेरे परवरदगार, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मैं सब्र करूंगा, और अगर ये तेरी हिकमत है तो मैं उस पर राजी हूँ।
ये कहकर इसने सूरज की समत का अंदाजा लगाया और तन्हा चल पड़ा। पहला दिन सख्त गर्मी में गुजर गया। दूसरे दिन इसके होंठ फटने लगे, जबान खशक हो गई और कदम लड़खड़ाने लगे, मगर उसने मशकीज़ा न खोली। तीसरे दिन उसकी ताकत जवाब देने लगी। वो बार बार रीत पर गिरता, फिर हिम्मत करके उठता और चंद कदम चलकर दोबारा गिर जाता। दोपहर के वक्त वो बिल्कुल बेजान होकर रीत पर गिर पड़ा। इसने कांपते हुए हाथों से अपनी मुश्कीज़ा खोली ताकि जिंदगी का आखिरी घूंट पानी पी सके, मगर इसी लम्हे उसे करीब से एक ऐसी दर्द भरी आवाज सुनाई दी जिसने उसके हाथ रोक दिए। उसने मुश्किल से सर उठाया। चंद कदम के फासले पर एक खूबसूरत हरन रीत पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें टूट रही थीं, गला खशक था, आंखों में जिंदगी की आखिरी उम्मीद बाकी थी। जनीद ने अपनी मशकीज़ा की तरफ देखा, फिर हिरन की बेबस आंखों की तरफ। एक तरफ अपनी जान थी और दूसरी तरफ अल्लाह की एक बेज़बान मखलूक। जनीद की आंखों के सामने अपनी जिंदगी के आखिरी चंद लम्हे घूम रहे थे। एक तरफ उसकी शदीद प्यास थी, दूसरी तरफ अल्लाह की बेज़बान मखलूक। उसने चंद लम्हे आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ऐ मेरे रब, अगर मैं अपनी जान बचाने के लिए इस बेज़बान जानवर को मरने दूं तो मैं तेरे सामने क्या जवाब दूंगा। ये कहते ही उसने अपनी मुश्कीज़ा अपने होंठों से हटा ली। वो घसटता हुआ हिरन के करीब पहुंचा। उसने मोहब्बत से हिरन का सिर अपनी गोद में रखा और मुश्कीज़े के आखिरी कतरे इसके मुन्ना में टपका दिए। चंद लम्हों बाद हिरन की सांसें बहाल होने लगे। उसने कमजोर सी गर्दन उठाई और जनीद की तरफ ऐसी निगाह से देखा जैसे वो इसके लिए दुआ कर रहा हो। जनीद के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। अब उसके पास पानी का एक कतरा भी बाकी नहीं था। कमजोरी ने उस पर मुकम्मल गलबा पा लिया। वो गर्म रेत पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। शाम ढलने लगी, सहरा की ठंडी हवाएं चलने लगे। काफी देर बाद जनीद को महसूस हुआ कि कोई उसके चेहरे को छू रहा है। इसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोले। सामने वही हिरन खड़ा था। वो अपनी जबान से जनीद का चेहरा चाट रहा था। हिरन चंद कदम आगे बढ़ा, फिर मड़कर जनीद की तरफ देखने लगा। यूं महसूस होता था जैसे वो उसे अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। जनीद ने अल्लाह ताली का नाम लिया और बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। वो हिरन के पीछे चलने लगा। कई घंटे बाद दोनों एक ऊंचे रेत के टीले पर पहुंचे। जब जनीद ने दूसरी तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। नीचे सरसब्ज निखलिस्तान था, खजूरों के दरख्त, ठंडे पानी का चश्मा, हरी घास, परिंदों की आवाजें। जनीद दौड़ता हुआ चश्मे तक पहुंचा। उसने खूब पानी पिया, वजू किया और अल्लाह ताली के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। कई दिन वो वहीं आराम करता रहा। एक सुबह वो नुखलिस्तान में घूम रहा था कि उसकी नजर रीत में दब्बे एक पुराने पत्थर पर पड़ी। जब उसने रीत हटाई तो नीचे एक बहुत बड़ा लकड़ी का संदूक था। उसने संदूक खोला। अंदर बेशुमार सोने के सके, हीरे, याकूत, जुमरुद और कीमती जवाहरात भरे हुए थे। जनीद ने फौरन दुआ की, ऐ अल्लाह, इस दौलत को मेरे लिए आजमाइश न बना, बल्कि उसे तेरी मखलूक की खिदमत का जरिया बना दे। इसने सिर्फ इतना खजाना लिया जितना आसानी से उठाया जा सकता था। बाकी संदूक दोबारा इसी जगह दफन कर दिया। इसके बाद वो कई दिन सफर करता हुआ एक बड़े शहर पहुंचा। वहां हर तरफ भूख और कहट था। बच्चे रो रहे थे, बूढ़े भूख से ढाल थे, गरीब लोग रोटी के एक टुकड़े के लिए तरस रहे थे। लालची ताजिर अनाज छिपाकर महंगे दामों बेच रहे थे। जनीद ने अपने साथ मौजूद सोने और जवाहरात से हजारों बोरी अनाज खरीद लिया। फिर शहर भर में ऐलान करा दिया, आज से कोई भूखा नहीं सोएगा। गरीब, यतीम, बीवाएं और मुसाफिर कतारों में आने लगे। सबको मुफ्त अनाज मिलने लगा। चंद ही दिनों में शहर की हालत बदलने लगी। लोग जनीद के लिए दुआएं करने लगे। ये खबर सुल्तान सिकंदर तक पहुंची। सुल्तान ने फौरन जनीद को शाही महल में बुलाया। जब जनीद दरबार में दाखिल हुआ तो सुल्तान अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने जनीद को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी रियाया की जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। जनीद ने आजिजी से जवाब दिया, ये सब मेरे रब का फजल है, मैं सिर्फ उसका एक मामूली बंदा हूं। सुल्तान ने पूरी दास्तान सुनी। सहरा, रीत का तूफान, प्यास, हिरन, नखलिस्तान, खजाना और गरीबों की खिदमत। ये सब सुनकर सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। सुल्तान की एक निहायत नेक बाहया और इबादत गुजार बहन थी जिसका नाम रिदा था। वो रोजाना यतीमों और मुस्किनों की खिदमत किया करती थी। सुल्तान ने कहा,
ऐ जनीद, अगर तुम कबूल करो तो मैं अपनी बहन रिदा का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम जैसा दियानतदार और अल्लाह से डरने वाला इंसान मुझे पूरी दुनिया में नहीं मिला। जनीद ने अल्लाह ताली का शुक्र अदा किया और ये रिश्ता कबूल कर लिया। चंद दिन बाद निहायत सादगी से निकाह हुआ। शाही दावत सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि गरीबों, यतीमों और मुसाफिरों के लिए रखी गई। हजारों महताजों को खाना खिलाया गया। सुल्तान ने जनीद को बेशुमार तहाइफ दिए, लेकिन जनीद ने सिर्फ जरूरत की चीजें कबूल की। कुछ अरसे बाद जनीद और रिदा वापस ईरान आ गए। उन्होंने अपने शहर में एक बड़ा लंगर खाना कायम किया, जहां हर भूखे को मुफ्त खाना मिलता था। उन्होंने यतीम बच्चों के लिए मदरसा बनाया, बीवाओं के लिए मुस्तकिल इमदाद मुकर्रर की, मुसाफिरों के लिए सराय तामीर करवाई। जनीद पहले की तरह ईमानदारी से तिजारत करता रहा। रिदा गरीब औरतों और यतीम बच्चियों की खिदमत करती रहीं। चंद ही बरसों में जनीद की तिजारत पूरे ईरान में मिसाल बन गई। लोग कहते थे, अगर तिजारत में बरकत चाहिए तो जनीद जैसी ईमानदारी अख्तियार करो। सुल्तान सिकंदर अक्सर अपनी मजलिस में कहा करता था, दौलत से सल्तनतें बनती हैं मगर ईमानदारी से दिल जीते जाते हैं। जनीद और रिदा ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताली की इबादत, हलाल रिज़्क़ और इंसानियत की खिदमत में गुजारी। उनके इंतकाल के बाद भी लोग उनकी नेकी, सच्चाई और रहमदिली को याद करते रहे। सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह ताली कभी भी नेकी को ज़ाया नहीं करता। जो शख्स अल्लाह पर कामिल भरोसा रखता है, हलाल रिज़्क़ कमाता है, अपनी ख्वाहिश से पहले दूसरों की ज़रूरत को अहमियत देता है और अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह ताली उसके लिए ऐसी जगहों से आसानियां और इज्जत के दरवाजे खोल देता है जहां से वो कभी गुमान भी नहीं कर सकता।